हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पाठशाला में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड व्याख्या की, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। 6 अंक की व्याख्या। ये एक पुराना पेपर जो पिछले साल आया हुआ है उसकी व्याख्या है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कि पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये विगत वर्ष का पेपर है, दिया है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दो दो अंक के एक एक क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 6 अंक का रहता है। क्वेश्चन दिया था ऊधव मन न भय 10-20। ये एक पैराग्राफ है, इसमें 3 क्वेश्चन है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन दूसरा है गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा और टोटल 6 नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर का ही काव्य का है, सूरदास का जो पद। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हम संदर्भ लिखें, किस प्रकार संकेत व्याख्या लिखें, जिससे हमको पूरे के पूरे नंबर बिना कटे मिले। तो देखते हैं आए आगे वीडियो में। सबसे पहले संकेत डालेंगे। जैसे दिया है शुरू के लिख देंगे ऊधव मन और लास्ट का लिख देंगे नहीं जगदीश। जैसे हमने लिख के आपको दिखाया है, ये संकेत डालेंगे। उसमें क्या लिखा है ऊधव मन, फिर डैश डैश करके नहीं जगदीश। उसके बाद लिखेंगे संदर्भ देखेंगे कैसे लिखेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। ये पहला ही चैप्टर है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना कहें उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट, तो इसको स्किप नहीं करिएगा, पेपर में ज़रूर देख के ही जाइए। प्रसंग इसके लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसमें गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हम आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। कहती हैं कि वो हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन है जो श्री कृष्ण के पास है, तो हम आपके ईश्वर की आराधना कैसे करें। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा कि गोपियाँ उद्धव द्वारा बताए गए ब्रह्म ईश्वर की आराधना में स्वयं को असमर्थ क्यों बताती हैं। तो वो इसलिए असमर्थ बताती हैं, वो कहती हैं कि हमारे पास एक मन है और जो श्री कृष्ण के साथ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखेंगे, देखिए जितना ये अंडरलाइन है उतना ही लिखना है, लेकिन हमने पूरी व्याख्या करके दिखाई है, क्योंकि इस बार यहाँ पूछा है तो नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग का पूछ सकता है, तो इसलिए पूरा का पूरा ही देख लेते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतव सो गए श्याम संग को अवराधे ईस। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि ऊधव मन, हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 अर्थात 10-20 मन नहीं है। एक हुतव सो गए श्याम संग, एक है जो श्याम अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, तो हम आपकी निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें या किस प्रकार करें। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु ज्यो देहि बिनु शीश। कहती हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल अर्थात कमज़ोर पड़ गई हैं। केशव बिन, श्री कृष्ण के बिना जो हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल अर्थात निर्बल हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, जैसे देहि बिन शीश, बिना देह के सिर। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। आशा लागी रहत तन श्वासा, हमारे मन में अर्थात हमारे शरीर में उनके आने की आशा लगी रहती है, जिससे हमारी सांसें चल रही हैं। जीवहि कोटि बरिस,
जीवहि कोटि बरिस, और इसी प्रकार ही हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। कहती हैं तुम श्री कृष्ण के सखा हो, अर्थात आप श्री कृष्ण जी के सखा हैं, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग के ईश्वर हैं, अर्थात संपूर्ण योग को आप जानने वाले हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे श्री कृष्ण के सिवा और नहीं जगदीश, और हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, तो हम किस प्रकार आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। तो ये तो हमने व्याख्या बता दी, और देखिए हमने लिख के भी दिखाया है किस प्रकार संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हमने लिख के भी दिखाई है, अर्थ समझा के भी बता दिए और लिख के भी दिखाएं कि गोपिका कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किसी मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात कमज़ोर और निर्बल हो गई हैं जैसे बिन सिर वाला शरीर। इसी प्रकार आप पूरा देख लीजिएगा। आशा है वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।